हे दोस्तों, रिसर्च से पता चला है कि एक कोर टेक्निकल फील्ड जैसे इंजीनियरिंग में भी लोगों की फाइनेंशियल सक्सेस बस 15% उनकी टेक्निकल स्किल्स पर डिपेंड करती है, जबकि 85% उनकी सोशल स्किल्स पर डिपेंड करती है। मुझे नहीं पता आप अभी कौन सी फील्ड में हो, पर ट्रस्ट मी, आपका लोगों से बात करना, उन्हें हैंडल करना और उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना, ये स्किल्स आपकी सक्सेस पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। आज मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपकी ये स्किल्स को बेटर करने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Number 1, give people what they want. हेल्थ, फूड, स्लीप, मनी एक्सेट्रा, ये सब के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम लिटरली अंदर से मरते हैं, वो है डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट एंड टू फील अप्रिशिएटेड। आपने अगर मुन्ना भाई एमबीबीएस का वो सीन देखा होगा जिसमें हीरो हॉस्पिटल के एक झाड़ू मारने वाले आदमी को जादू की झप्पी देके थैंक्स बोल के उसे उसके काम के लिए अप्रिशिएट करता है और उसको इम्पोर्टेंट फील कराता है। ये बात उस आदमी को इतना इमोशनल कर देती है कि वो रोने लगता है और फिर एंड तक हीरो का साथ देता है। ये था तो एक मूवी का सीन, बट सरप्राइजिंगली इसमें बहुत सच्चाई भी थी। ज्यादातर ह्यूमन रिलेशनशिप्स खराब होने के मेन रीजंस में से एक रीजन ये भी है कि लोग दूसरे के उनके लिए किए गए छोटे बड़े सेक्रीफाइसेस को अप्रिशिएट करना एकदम भूल ही जाते हैं। याद रखें, क्रिटिसाइज करने वाले बहुत मिलते हैं, बट अगर आप लोगों को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना और उनको इम्पोर्टेंट फील कराना सीख जाते हो, तो लोग, उनका प्यार और सपोर्ट आपकी मुट्ठी में रहेंगे हमेशा। नंबर 2, अराउज इन द अदर पीपल एंड ईगो वांट। आप किसी भी इंसान से कोई काम नहीं करा सकते जब तक वो खुद ना चाहे वो काम करना। हाँ, आप उसके सर पर गन रखकर उसे मजबूर कर सकते हो वो काम करने के लिए, पर ऑब्वियसली वो बेस्ट तरीका नहीं है। डेल कार्नेगी ने न्यूयॉर्क के एक होटल में सोशल स्किल्स के ऊपर सीरीज ऑफ लेक्चर रखे थे। एक दिन उन्हें सडनली न्यूज मिली कि मैनेजर ने उनका रेंट 3 टाइम्स बढ़ा दिया है। जब ये न्यूज मिली तब तक कार्नेगी ने ऑलरेडी सारे टिकट्स बेच दिए थे। नेचुरली उन्हें तब उतना रेंट नहीं देना था, पर ये तो वो था जो कार्नेगी चाहते थे, ना कि मैनेजर। वो दूसरे दिन मैनेजर से मिलने गए और कहा, मुझे काफी शॉक लगा जब आपका लेटर मैंने पढ़ा, और मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर रहा। आपका काम है होटल को मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाना, और अगर आप वो नहीं कर रहे अच्छे से तो आपको निकाल ही देना चाहिए। मैं भी शायद यही करता अगर आपकी जगह होता। पर अभी के लिए चलो एक पेपर पे लिख देते हैं आपके रेंट बढ़ाने के क्या क्या फायदे और नुकसान होंगे। उन्होंने पेपर पे लिखना स्टार्ट किया। फायदा ये होगा कि आपका बॉलरूम फ्री हो जाएगा, जिसे आप डांस और कन्वेंशंस के लिए दे पाओगे, जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। नुकसान ये होगा कि पहला, आप मुझसे अपना प्रॉफिट ज्यादा करने के बजाय पूरा खत्म ही कर दोगे, बिकॉज मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे मजबूरन कोई और होटल देखना पड़ेगा। दूसरा, मेरे लेक्चर्स में मोस्टली पढ़े लिखे और हाई क्लास के लोग आते हैं, जिससे आपके होटल का अच्छा खासा एडवर्टाइज हो जाता है। अगर आप $5,000 की एडवर्टाइज कराओगे तो भी इतने लोग नहीं आएंगे होटल में जितने मेरे लेक्चर्स की वजह से आ जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फायदे की बात है कि नहीं? कार्नेगी ने वो पेपर मैनेजर के हाथ में दिया और उसे दोनों फायदे और नुकसान के बारे में अच्छे से सोच के डिसीजन लेने कहा। दूसरे दिन मैनेजर का लेटर आया, उसमें उसने रेंट के पैसे 300% से कम करके बस 50% ही बढ़ाने की डील की। आप ये याद रखिए, कार्नेगी ने ये सब कराया बिना एक भी बार बोले कि उन्हें क्या चाहिए था। एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में क्या करता? मैनेजर के पास जाता, उसे चिल्लाता कि एंड टाइम पे उसने इतने पैसे कैसे बढ़ा दिए, मुझे नहीं देना उतना पैसा, खूब सारी आर्गुमेंट करता, और उसका शायद ही कुछ फायदा होता। अगर वो प्रूफ भी कर देता कि मैनेजर गलत है, तो भी मैनेजर की प्राइड बीच में आके उसे वो डिसीजन से हटने नहीं देती। जब आप किसी से कुछ कराना चाहोगे नेक्स्ट टाइम, तो ये मत बोलना कि आप क्या चाहते हो, बल्कि वो बोलना जिससे वो खुद वो काम करना चाहे। नंबर 3, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। जब भी लोग किसी से मिलते हैं और थोड़ा भी चाहते हैं कि सामने वाला उन्हें पसंद करे या उनमें इंटरेस्ट ले, तो ये करने के लिए वो मोस्टली अपनी बड़ाइयां और अच्छाइयां बताना स्टार्ट कर देते हैं, और ये नहीं तो एटलीस्ट अपने से रिलेटेड ज्यादा बातें करते हैं। उन्हें लगता है अपने अच्छे पॉइंट्स गिना के वो सामने वाले को इम्प्रेस कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता, बिकॉज यूजुअली कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि सामने वाला उनसे बेटर हो। लोग ये नहीं सोचते कि हर इंसान के दिमाग में एक मूवी चल रही है जिसके हीरो या हीरोइन वो खुद है, न कि हम। सो अगर आपको लोगों से अच्छी बॉन्डिंग बनानी है, तो आप जेन्युइनली दिल से उनमें दिलचस्पी रखें, उन्हें उनके बारे में बोलने दें और उनसे रिलेटेड बातें करें, ना कि ज्यादा खुद से रिलेटेड। जब आप ऐसा करोगे तो वो खुद आप में दिलचस्पी लेने लगेगी। एक अच्छी कन्वर्सेशन यूजुअली उसे बोलते हैं जिसमें आप बस 25% बात कर रहे और 75% सामने वाले को बोलने दें। आपको पता है डॉग्स इंसान के इतने अच्छे दोस्त क्यों हैं? क्योंकि वो जेन्युइनली अपने मालिक या दोस्त में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें प्यार करते हैं और रिटर्न में कुछ मांगते भी नहीं। हमेशा उन्हें देखकर इतना खुश होते हैं जितना कोई इंसान रेयरली कभी दूसरे इंसान को देख के होता है। इस बुक में ऑथर का मुझे एक कोट बहुत पसंद आया, जो कि ये है,
You can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you. ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में से सीखी है। अगर आपको ये प्रिंसिपल्स काम के लगे तो लाइक और कमेंट करें, शेयर करें ताकि ज्यादा लोग ये बातें सीख के अपनी और दूसरों की लाइफ बेटर कर सके, और सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसे प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर करूंगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।